सभी का सादर अभिवादन। आज हम कक्षा सप्तम विषय विज्ञान के अंतर्गत पादपों में पोषण के शेष प्रश्नों को हल कराएंगे। प्रश्न 7, निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषिक शब्द बताइए। पीक दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। इसका उत्तर अमरबेल है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। घटपर्णी या पिचर पादप। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, तो इसका उत्तर है रंध्रद्वार या स्टोमेटा। प्रश्न 8, सही उत्तर छांटिए। अमरबेल उदाहरण है किसी, तो इसका उत्तर है परजीवी। कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। आप जानते हैं कि घटपर्णी अर्थात पिचर पादप कीटों को अपना आहार बनाता है, इसलिए इसका उत्तर है घटपर्णी पिचर पादप। प्रश्न 9, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो हम कॉलम ए के विकल्प को पढ़ रहे हैं। का क्लोरोफिल, खा नाइट्रोजन, गा अमरबेल, घा जंतु और चा कीटभक्षी। कॉलम बी के विकल्पों पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जीवाणु, सेकंड परपोषित, थर्ड घटपर्णी पिचर पादप, फोर्थ पत्ती, फिफ्थ परजीवी। इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए उसका उत्तर है पत्ती। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जीवाणु में पाया जाता है, इसलिए उसका उत्तर है जीवाणु। अमरबेल परजीवी। जंतु पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसका उत्तर है परपोषित। कीटभक्षी घटपर्णी या पिचर पादप। निम्न कथनों में से प्रश्न 10, निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। का प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अक्रिया में पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अतः यह विकल्प असत्य है। खा ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, इसलिए यह भी असत्य है। गा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। सही है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं होता है बल्कि कार्बोहाइड्रेट होता है। घा प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। यह विकल्प भी सही है, सत्य है। प्रश्न 11, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो आप जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और इन्हीं रंध्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, अतः इसका सही उत्तर है रंध्र। प्रश्न 12, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। आप जानते हैं कि वायुमंडल से मुख्यतः पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है, इसलिए इसका उत्तर है पत्तियां। इस अध्याय से संबंधित हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि आपने इसको कितना ग्रहण किया। प्रश्न 1, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रम को अपक्रिया द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, सहजीवी संबंध का किसानों के लिए
विशेष महत्व क्यों है, स्पष्ट कीजिए। आशा है आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 2 प्राणियों में पोषण को पढ़ाऊंगा। बस यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।